नमस्कार मित्रों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश विशेष का ये भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड से उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो ऐतिहासिक परिदृश्य है वो हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिदृश्य है या हम कह सकते हैं सेंसस 2011 के संबंध में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में, खास तरीके से आपका यूपी पीसीएस का जो परीक्षा होता है प्रीलिम्स का या फिर यूपी आरओ एआरओ, तो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं रिकमेंड करूंगा कि यदि आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर पहले ही दे दें, गेस भी करें और इंटेलिजेंट गेस करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर तीन राज्यों के नाम लिखे गए हैं और चौथा है नन ऑफ द अबव, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर हमें कह सकते हैं कि जो बी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाता है। अब ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस मेंस 2015 में पूछा जा चुका है इससे पहले, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के साथ कितने और राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर उत्तर प्रदेश राज्य की हम बात करें तो आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर 8 राज्य हैं, 8 स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यूटी कौन है, तो हम कह सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। और 8 राज्य कौन से हैं तो इनको हम मानचित्र से देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अगर राज्यों की सीमाओं की बात की जाए तो टोटल 8 राज्य हैं और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा नेपाल एक देश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। किन जिलों के साथ साझा करता है ये भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य जो है वो इसी से बाइफरकेट करके बनाया गया था। अब ये प्रश्न आपसे मेरा है कि कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को बाइफरकेट करके काट करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। यहां पर सबसे पहला राज्य हम उत्तराखंड को ही ले लेते हैं और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। तो उत्तराखंड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सबसे छोटी बाउंड्री जो राज्य बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ वो आपका हिमाचल प्रदेश है। तो पहला हो गया आपका उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, तीसरा आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड है, उत्तर पश्चिम भाग, उसमें आप देखेंगे कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री बनती है हिमाचल प्रदेश के बाद, ठीक है। हरियाणा के बाद आप देखेंगे तो राजस्थान की भी बाउंड्री बनती है उत्तर प्रदेश के साथ। इसके बाद मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी सीमा बनती है। तो अब तक कितने राज्य हो गए हमारे पास, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पांचवा है आपका मध्य प्रदेश। जो आपका बुंदेलखंड रीजन है वो पूरा मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आप यहां पर ध्यान देंगे अगर तो ये जो सोनभद्र जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली केवल इसी के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, केवल इसी जिले के साथ उत्तर प्रदेश के, और किसी अन्य जिले के साथ अब वो अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है झारखंड, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर सोनभद्र की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ भी बाउंड्री बना रहा है, झारखंड के साथ भी बना रहा है और बिहार के साथ भी बना रहा है, ठीक है। तो ये आपका बिहार राज्य है, ठीक है, ऊपर वाला ये। उसके बाद आपका बिहार के बाद जो बाउंड्री बनती है वो इंटरनेशनल कही जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमाएं बनती हैं। तो इस तरह से टोटल 8 राज्य हो गए। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर में ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये इसके ऊपर आप देखिए तो ये आपका दिल्ली है। तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है। अब इसमें पंजाब कहीं पर भी लिस्ट में नहीं है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। अब इसमें थोड़ी और बात हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है।
तो अगर हम नेपाल के साथ बाउंड्री की बात करें कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने जूम किया हुआ है, इसको आप देखें, ये वाले पार्ट को जो नेपाल के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पीलीभीत से अगर हम स्टार्ट करें तो पीलीभीत सबसे ऊपर आपका पीलीभीत आपको दिखाई देगा, उसके बाद लखीमपुर खीरी, फिर आपका बहराइच आ जाता है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, उसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद आपका महाराजगंज। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद क्या रखना है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पीलीभीत है ये आपका नेपाल के साथ भी बाउंड्री बना रहा है और उत्तराखंड के साथ भी इसकी बाउंड्री बन रही है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर हम महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज नेपाल के साथ भी अपनी सीमा बना रहा है, और महाराजगंज आप देखेंगे तो बिहार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर भी दो बाउंड्री बन रही हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में आप देखेंगे टोटल 4 राज्यों की सीमाएं बन रही हैं। सोनभद्र जिले के साथ 4 राज्य अपनी सीमा बना रहे हैं। फिलहाल इसकी बात हम आगे करेंगे। तो नेपाल के साथ आपके कितने जिले हो गए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके बाद अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के साथ आप देखेंगे पहला महाराजगंज हो जाएगा, क्योंकि नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है और बिहार के साथ भी बनाता है। तो पहला महाराजगंज हो गया। दूसरे नंबर पे आपका कुशीनगर आ जाएगा, तीसरे नंबर पे देवरिया आ जाएगा, चौथे नंबर पे बलिया, पांचवें नंबर पे गाजीपुर, छठे नंबर पे चंदौली और सातवें नंबर पे आपका सोनभद्र। सोनभद्र ध्यान रखिएगा बिहार के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। झारखंड एक्सक्लूसिवली हम कह सकते हैं केवल सोनभद्र के साथ अपनी सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे सोनभद्र की सीमा बन रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश के साथ अगर बाउंड्री देखें हम लोग कितने जिलों की शेयर हो रही है उत्तर प्रदेश के, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये भी प्रश्न अलग से पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र के बाद आप देखेंगे तो मिर्जापुर, या इसको अगर हम लोग इधर से आए है ना, उल्टी तरफ से आए तो ज्यादा आसानी होगी याद करने में आपको। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर आगरा जो है इसकी सीमा बन रही है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ। आगरा के बाद आप देखेंगे तो जो इटावा है, इटावा की सीमा बनती है मध्य प्रदेश के साथ। उसके बाद है आपका जालौन, जालौन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे झांसी, झांसी के बाद ललितपुर, ललितपुर के बाद है महोबा, के बाद महोबा के बाद आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो ये तो लाइन से आप याद रख सकते हैं, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, उसी तरह अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो बिहार वाला आसानी से हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले सोनभद्र, चंदौली, ये आप याद कर लो पेयर में। उसके बाद गाजीपुर, बलिया और देवरिया, इसको आप एक साथ याद करो, गाजीपुर, बलिया और देवरिया। और फिर लास्ट में कुशीनगर और महाराजगंज। तो ये आपके बिहार वाले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो ये तो बहुत ही आसान है याद रखना। दो आपके जिले हैं राजस्थान के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं, एक आपका मथुरा हो जाएगा और एक आगरा हो जाएगा। तो आगरा और मथुरा आप देखेंगे राजस्थान के साथ अपनी सीमाएं बनाते हैं। उसके बाद अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ जो सबसे पहली बाउंड्री बनती है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका मथुरा से अगर आप स्टार्ट करें तो मथुरा, अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका यहाँ पर गाजियाबाद, और गाजियाबाद बीच में आ जाता है जो कि हरियाणा के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि बीच में आपका दिल्ली आ गया है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें गौतम बुद्ध नगर के बाद आप सीधे ऊपर चले जाएं गाजियाबाद के तो आपको मिल जाएगा बागपत। ठीक है, बागपत के ऊपर आपका शामली है और शामली के ऊपर है सहारनपुर। अब सहारनपुर जो है इसके बारे में विशेष बात यह है कि 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, जिसमें एक आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आपका हरियाणा हो जाएगा और तीसरा उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे जो हरियाणा के साथ बाउंड्री या सीमाएं बना रहे हैं राज्य। उत्तराखंड वाला हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया और नेपाल के साथ भी हम लोगों ने बाउंड्री देख ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है। एक कोई ये आपको बात इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि जो ललितपुर है हमारा, ध्यान रखिएगा, ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो सीमा है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरी हुई है और एक तरफ ही झांसी के साथ अपनी सीमा बनाता है, झांसी जिले के साथ। इसके अलावा सोनभद्र का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सहारनपुर है वह 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और
उत्तराखंड, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का आप कह सकते हैं सबसे उत्तरी जिला है। ठीक उसी तरह अगर सबसे पश्चिमी जिले की हम बात करें तो वो आपका शामली है, शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो वो है आपका बलिया, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ये सारे क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। तो सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाए तो वो आपका बलिया हो जाएगा, पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा, उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी जिला आपका नो डाउट सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखें हम तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि दिल्ली के साथ कितने जिलों की बाउंड्री बनती है। तो मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएं कि दिल्ली के साथ कितने जिले हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला प्रश्न है। अब यहाँ पर आरंभ 2023 के बारे में मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी को पता होगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके आप कह सकते हैं उपलक्ष्य में सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल के द्वारा आरंभ 2023 टेस्ट सीरीज कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें प्रवेश की अंतिम तिथि है 17 सितंबर 2023। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक अंतिम मोड़ दे सकते हैं, एक धार दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। यहाँ पर हमारी पूरी टीम बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इस परीक्षा को देख रही है। यहाँ पर जो हमारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम है इसके प्रारंभ होने की जो तिथि है वो है आपका 18 सितंबर 2023। ठीक है, तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में जो आप कह सकते हैं शुरुआत के 500 अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए जो शुल्क रखा गया है वो 999 रुपए रखा गया है। 500 अभ्यर्थियों के बाद यह शुल्क आपका स्वतः 1299 रुपए कर दिया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है 7007884151। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर आरंभ 2023 ये मैसेज में टाइप करके भेज दीजिए किस तरह से आपको शुल्क जमा करना है और क्या फॉर्मेलिटीज करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। इसके अलावा यदि आपको कोई और क्वेरी करनी है इस कार्यक्रम के बारे में, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी संपर्क बना सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, आप देख सकते हैं ये निम्नलिखित जिलों का उनके भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है। मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में आपको इनको सजाना है जो जिले यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर और सोनभद्र ये जिलों के नाम है। अगर बढ़ते हुए क्रम में हमें जाना है तो इसको आसानी से हम देख सकते हैं। अगर हमें उत्तर प्रदेश का मैप हमने थोड़ा सा भी देखा है ना, तो उसमें जो जिलों का आकार दिखाया गया है उत्तर प्रदेश के मैप में, उससे भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए सभी जिलों का क्षेत्रफल तो याद करना संभव नहीं है हर किसी अभ्यर्थी के लिए, लेकिन जो प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया है ना, उसको तो पढ़ना और समझना और याद करना हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि अगर वो परीक्षा में एक बार पूछ दिया गया है तो एजुकेटर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं भी उसे देखूं। और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप भी उसे बाय हार्ट याद कर लें और रख लें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किस तरह करेक्ट होगा अभी हम इस पे बात करेंगे। सबसे जो छोटा आकार के हिसाब से जिला है इसमें एरिया के हिसाब से वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका बाराबंकी है, गौतम बुद्ध नगर से बड़ा। उसके बाद आपका मिर्जापुर है और फिर आपका अंत में सोनभद्र है। सोनभद्र आप आसानी से यहाँ पर आप कह सकते हैं ऑड वन आउट कर सकते थे। कैसे? जैसे अगर आपको नहीं भी पता है सबका एरिया तो भी आप थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस में 2015 में पहले पूछा आ चुका है। तो यहाँ पर मित्रों अगर सोनभद्र की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। मतलब हम कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। अब इन ऑप्शंस में कहीं पर भी आपको लखीमपुर खीरी तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब इनमें तो सोनभद्र ही सबसे बड़ा होगा। तो सोनभद्र लास्ट में केवल 2 ऑप्शन में दिया है, ए और सी में, तो 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके हटा सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पर इसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब सोनभद्र के बाद आप देखिए मिर्जापुर दिया हुआ है और सोनभद्र के बाद यहाँ पर मिर्जापुर है, तो मतलब यहाँ पर मिर्जापुर तो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाराबंकी एक जगह लिखा हुआ है, एक जगह गौतम बुद्ध नगर लिखा हुआ है। तो यदि आपको मैप थोड़ा सा भी ध्यान होगा, अगर आप मैप एक बार अच्छे से देखा होगा आपने, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो बाराबंकी जिला है उसका जो क्षेत्रफल है वो गौतम बुद्ध नगर से ज्यादा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम एरिया की बात करें तो जो गौतम बुद्ध नगर है लगभग 1400 आप कह सकते हैं स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। बाराबंकी की अगर हम बात करें तो ये आपका लगभग 3800 समथिंग है, 3900 आप कह सकते हैं।
इसके बाद अगर मिर्जापुर को देखें तो ये लगभग 4500 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, और अगर सोनभद्र की हम बात करें तो ये लगभग 6700, आप कह सकते हैं 6700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। तो सोनभद्र आपका सबसे आखिर में आ जाएगा और गौतम बुद्ध नगर आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगर आप मैप को देखें ध्यान से तो हमारे पास था सोनभद्र, तो आप देखिए सोनभद्र ये है इतना बड़ा। गौतम बुद्ध नगर आप देखिए यहाँ पर ये है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, अब बाराबंकी गौतम बुद्ध नगर में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका लखनऊ है। ठीक है, और लखनऊ के इधर आप देखिए ये आपका बाराबंकी है, और इस तरफ आपका क्या है, तो ये उन्नाव है। लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार प्रश्न इस पे पूछा आ चुका है कि इनमें से कौन सा जिला लखनऊ का पड़ोसी नहीं है, सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके ये प्रश्न भी मैंने यहाँ पर रखा है, अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन आप देखिए गौतम बुद्ध नगर और बाराबंकी में तो आपको बाराबंकी ही बड़ा दिखाई दे रहा होगा, तो इसलिए आप आसानी से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा लखनऊ जिले की सीमा को नहीं छूती है। देखिए अभी ये क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था, पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा में 2014 में पहले पूछा जा चुका है। तो आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले एकदम सतर्क हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 4 जिले यहाँ पर दिए गए हैं, बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। अब यहाँ पर बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अगर आपको लखनऊ की लोकेशन पता है। मैंने आपको बताया लखनऊ आप देखेंगे तो लगभग सेंटर पे आपको दिखाई देगा, और जो बलिया है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, तो ये तो हो ही नहीं सकता लखनऊ के बगल में। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। आरओ एआरओ 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। अब यहाँ पर अगर लखनऊ के पड़ोसी जिलों की हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। यहाँ पे जो ये वाला हमारा पॉइंट है बीच में जो लाल पॉइंट दिख रहा है ये आपका लखनऊ है। लखनऊ के आप राइट में देखेंगे तो जो राइट में आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है ये बाराबंकी है। बाराबंकी के बाद इसको छोटा ही कर लेते हैं क्योंकि फिर पेन नहीं काम कर रहा है हमारा। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका लखनऊ है, ये आपका बाराबंकी है। बाराबंकी के बाद आप देखिए यहाँ पर आपका उन्नाव है, नीचे आपका रायबरेली है बाराबंकी के, सॉरी लखनऊ के। इसके बाद अगर लखनऊ के उत्तर में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका सीतापुर है और ये आपका हरदोई है। तो लखनऊ के जो आस पड़ोस के जिले हैं जो अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं लखनऊ के साथ, वो कितने हैं, तो हम कह सकते हैं 5 जिले हैं, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर और हरदोई। तो ये आपको पता होना चाहिए, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। अपना जो क्वेश्चन है उसमें बलिया दिया गया है, आप देखिए ये वाला बलिया है, ये आपका बलिया है, ये सबसे पूर्वी जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो ये तो इसका पड़ोसी हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा फिर वैसा ही है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है। मतलब उतरता हुआ क्रम आपसे पूछ रहा है, घटता हुआ क्रम पूछ रहा है। सबसे पहले आपको सबसे बड़ा जिला डालना है, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये क्रम आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक विशेष रीजन के बारे में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का एक विशेष रीजन है, क्षेत्र है, वहीं पर कुछ जिले हैं, उनके बारे में यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर जो जिले लिखे गए हैं अगर उनका अवरोही क्रम है तो सबसे पहले हमें सबसे बड़ा वाला जिला लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, सॉरी सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा वाराणसी इन ऑप्शंस में। दूसरे नंबर पे आपका गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा, तीसरे पे बागपत और चौथे पे संत रविदास नगर। संत रविदास नगर का पुराना नाम क्या था, तो आप कह सकते हैं भदोही। ठीक है, तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर ये जिले हैं कहाँ पर। तो अगर संत रविदास नगर की हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो SRN लिखा हुआ है संत रविदास नगर को डिनोट कर रहा है। संत रविदास नगर और वाराणसी ये एक दूसरे के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, मिर्जापुर के नॉर्थ में, या फिर आप कह सकते हैं कि ये आपका जौनपुर जिला है जो उत्तर में लिखा है, जो जिला दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम छोटा करें तो ये आपका जौनपुर जिला है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका है जौनपुर, यहाँ पर है आपका संत रविदास नगर, ये आपका है वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर है आपका मिर्जापुर। उसके बाद जौनपुर के बगल में आप देखिए तो ये आपका है प्रतापगढ़, है ना। कुछ लोकेशन आपको एकदम याद होना चाहिए। प्रयागराज के जस्ट ऊपर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, तो ये आपका कौसाम्बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए संत रविदास नगर ये इतना छोटा सा है। ठीक है, वाराणसी आप देखिए इतना बड़ा है यहाँ पर। उसके बाद जो दूसरे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे वो कौन से थे, एक था आपका बागपत और संत रविदास नगर, वाराणसी हमने देख लिया, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपका बागपत, ये आपका बागपत है, और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो आप देखिए ये गौतम बुद्ध नगर है। तो ये जो जिले हैं इनमें सबसे बड़ा आपको वाराणसी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
उसके बाद आपको गौतम बुद्ध नगर दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा इस तरह से क्रम है, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और संत रविदास नगर या भदोही। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने बात की इस पे। अब इनमें आपसे पूछा है सबसे कम किसका क्षेत्रफल है, तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने देखा गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल सबसे कम है। संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है वो बड़ा दिखाई देगा आपको मैप के अंदर भी। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर सबसे बड़ा पूछा, सबसे छोटा आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, तो 4 जो सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहले आपका हापुड़ हो जाएगा, उससे बड़ा आपका गाजियाबाद, उससे बड़ा भदोही, और उससे बड़ा आपका शामली हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका हापुड़ है, फिर आपका गाजियाबाद है, फिर आप भदोही देख सकते हैं जिसको हम संत रविदास नगर के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर आपको शामली दिखाई दे देगा, ये आपका शामली जिला सहारनपुर के नीचे। शामली जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है, मतलब सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु भी है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उसके बाद ये आपको क्रम याद होना चाहिए, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही और शामली। अब ध्यान रखिए, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कंफ्यूजन हो सकती है, तो अगर दोनों हो, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, तो ध्यान रखिएगा जो गाजियाबाद है इसका क्षेत्रफल गौतम बुद्ध नगर से कम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन उत्तर प्रदेश? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, और आरओ का जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी 2010 की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। निश्चित तौर पर कुछ लोगों ने गलत किया होगा, है ना, अब इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे जो बड़ा आपका जिला है वो आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका सोनभद्र आ जाएगा, तीसरे नंबर पे सीतापुर आ जाएगा, और चौथे नंबर पे जो सबसे बड़ा जिला है वो आपका हरदोई हो जाएगा। तो ये क्रम भी लिखा हुआ है, आप कह सकते हैं। सबसे पहले लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र हो जाएगा, सेकंड जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका सीतापुर हो जाएगा, और फिर हरदोई हो जाएगा। तो ये चारों क्रम भी लिखे हैं, टॉप 4 आप कह सकते हैं, एरिया वाइज टॉप 4 स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर यहां पर हम देखें, कुछ जिलों के नाम है यहाँ पर। सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हम पहले भी देख चुके हैं। सबसे पहले लखीमपुर खीरी हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा, हरदोई पहले होगा, सीतापुर बाद में होगा। ध्यान रखिएगा, यही क्रम मैं यहाँ पर सोच रहा था, हरदोई पहले होगा और सीतापुर बाद में होगा, ठीक है। तो टॉप 4 में क्या हो जाएगा, पहला लखीमपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई और चौथा सीतापुर, ठीक है। तो ये क्रम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो यहाँ पर आपको वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर दिया गया है। इन ऑप्शंस में वाराणसी सबसे छोटा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर वाराणसी सबसे छोटा है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के मैप में आप जौनपुर देखेंगे तो ये वाराणसी से वैसे ही बड़ा दिखाई देगा आपको। इलाहाबाद भी आपको, प्रयागराज भी बड़ा ही दिखाई देगा, गाजीपुर भी बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट का, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण का। मतलब आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण तक जो करेक्ट क्रम है, से आप कह सकते हैं सीक्वेंस, वो आपको यहाँ पर बताना है। अब यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र की बात की गई है, जैसे कि जो ये वाला रीजन है हमारा, इस पर आप ध्यान दें अगर, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सबसे उत्तर में आपका इन जिलों में सिद्धार्थ नगर मौजूद है, फिर आपका संत कबीर नगर आ जाएगा, फिर आपका अंबेडकर नगर, और फिर आपका अंत में या सबसे दक्षिण में इन जिलों में संत रविदास नगर या भदोही आ जाएगा। इसको मैप पे भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और रविदास नगर। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये आपका है सिद्धार्थ नगर, ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको संत कबीर नगर दिखाई देगा। अब संत कबीर नगर को कैसे ध्यान रख सकते हैं, तो आप देखिए, संत कबीर नगर के पश्चिम में आपको बस्ती दिखाई देगा और पूर्व में आपको गोरखपुर है, ठीक है। मैप में अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम छोटा करके पेन ले यूज करें अपना, तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपका सिद्धार्थ नगर है। सिद्धार्थ नगर के नीचे ये जो लंबा सा दिख रहा है आपको, ये आपका है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर के पश्चिम में आपको बस्ती दिखाई देगा और पूरब में गोरखपुर दिखाई देगा। संत कबीर नगर के नीचे जो ये बड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये आजमगढ़ का है। और यहीं पर संत कबीर के नीचे आप थोड़ा और पश्चिम में देखें या दक्षिण पश्चिम में देखें तो आपको यहाँ पर अंबेडकर नगर दिखाई देगा, ये आपका अंबेडकर नगर है, ठीक है। अंबेडकर नगर के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये वाला आपका जिला है, ये आपका सुल्तानपुर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुल्तानपुर के बाद आपका ये प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ जिला है जो कि आपका चित्रकूट के उत्तर में मौजूद है, ठीक है, सॉरी, या प्रयागराज के उत्तर में मौजूद है। ये आपका प्रतापगढ़ हो गया।
उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये जौनपुर का है। जौनपुर के नीचे एक तरफ है पश्चिम में संत रविदास नगर या भदोही और दूसरी तरफ है आपका वाराणसी। तो अभी तक हम लोगों ने जितने जिलों के नाम क्वेश्चन में हमारे दिए गए थे वो आ गए हैं, संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और अम्बेडकर नगर। तो आप देखिए यहाँ पर है आपका अम्बेडकर नगर, ये आपका है अम्बेडकर नगर, ये है आपका सिद्धार्थ नगर, ठीक है। उसके बाद ये है आपका संत कबीर नगर। तो पहले आपका सिद्धार्थ नगर हो जाएगा, फिर संत कबीर नगर हो जाएगा, फिर अम्बेडकर नगर हो जाएगा और उसके बाद आपका संत रविदास नगर हो जाएगा सबसे दक्षिण में। तो इस तरह से आपका यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ द उत्तर प्रदेश। तो आपसे यही पूछा गया कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का। तो चार ऑप्शन है, बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती। तो आप देखेंगे जो बलिया है सबसे पूर्वी जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यूपी ARO 2017 की जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें प्रश्न में पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। बलिया सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला आपको ध्यान रखना है शामली। सबसे उत्तरी जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला आपका हो जाएगा सोनभद्र और सबसे पूर्वी जिला बलिया। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जैसे भी आप याद रखना चाहें इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, देखिए जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं सबसे पूर्वी जिला आपका सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी जिला बलिया है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाएगा और सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉर्म बाउंड्री विद इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। अब इलाहाबाद के साथ इनमें से कौन से जिला अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2006 में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो चित्रकूट, जौनपुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा जो सोनभद्र है वो प्रयागराज या इलाहाबाद के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कैसे, तो यहाँ पर आप देखिए ये है आपका, आपसे पूछा गया था कि प्रयागराज इलाहाबाद के साथ कौन सीमा नहीं बना रहा है, तो ये आपका प्रयागराज है, ठीक है। अब प्रयागराज के साथ जो पहली सीमा बन रही है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं घड़ी की विपरीत दिशा में, तो सबसे पहला आपका मिर्जापुर हो जाएगा जो सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका संत रविदास नगर हो जाएगा। संत रविदास नगर के बाद आप देखिए जौनपुर जो है ये प्रयागराज के साथ अपनी सीमा बना रहा है। जौनपुर के बाद आपका प्रतापगढ़ जो है ये प्रयागराज के साथ अपनी सीमा बना रहा है। प्रतापगढ़ के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको कौशाम्बी दिखाई देगा और कौशाम्बी के बाद चित्रकूट। तो इतने जिले हैं जो प्रयागराज के साथ अपनी सीमा बना रहे हैं। सोनभद्र कहीं से भी प्रयागराज के साथ अपनी सीमा नहीं बना रहा है, तो इसलिए इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है। यहां पर चार ऑप्शन है, यमुना, गोमती, सई या तमसा रिवर। तो यहां पर फ्रेंड्स बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हुआ था जब ये प्रश्न पूछा गया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस आप कह सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे यमुना गोमती इन दोनों को लेकर के। आयोग का जब उत्तर आया तो उसमें बी जो है गोमती उसको सही माना गया। तो ये आपको याद कर लेना है, आगे आरओ की परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर मित्रों ये क्वेश्चन भी आपका यूपी आरओ 2017 की परीक्षा में पूछा चुका है। अब यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है गेहूं, आलू और गन्ना जो यूपी है इनमें नंबर 1 पे है, गेहूं, आलू और गन्ना में, ठीक है, मतलब व्हीट, पोटैटो और शुगर केन। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले यूपी केवल गन्ना में ही नंबर 1 पे था, महाराष्ट्र जो था वो शुगर में नंबर 1 पे था, चीनी में महाराष्ट्र नंबर 1 पे था चीनी के उत्पादन में, लेकिन बाद में जो उत्तर प्रदेश है वो गन्ना और चीनी दोनों के उत्पादन में नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में विभाजित किया गया है कृषि जलवायु क्षेत्रों में। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में पूछा गया है, आरओ हो, लोअर सबऑर्डिनेट हो, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो या मेंस हो, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये 9 क्षेत्र कौन से हैं, तो हम कह सकते हैं एक आपका हो जाएगा भाबर तराई, दूसरा हो जाएगा आपके पश्चिम के मैदान, तीसरा आपका हो जाएगा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान या अर्धशुष्क क्षेत्र, उसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा मध्य मैदान या मिडिल प्लेन्स, छठा आपका हो जाएगा बुंदेलखंड रीजन, सातवां आपका हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, आठवां आपका हो जाएगा जो पूर्वी मैदान है ईस्टर्न जो प्लेन्स हैं, और जो 9th हमारा आखिरी उसमें आपका विंध्यन का पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स या कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इन क्षेत्रों के नाम आपको भले ना याद हो पाए, लेकिन ये तो आप विशेष तरीके से याद रखिएगा कि 9 टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है हमारे। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ROAR 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में, तो आगे भी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 पे आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र हो जाएगा और चौथे नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारतीय राज्यों में चौथा स्थान है, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक किस वर्ष में रही है, किस अवधि में रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अगर जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर की हम बात करें या डिकेडल ग्रोथ रेट की बात करें पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1991 से 2001 तक आप देखेंगे कि जो दशकीय वृद्धि दर रहा है वो सबसे हाईएस्ट रहा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें डाटा आप भले ना याद रख पाए कि कितने % है 2011 के सेंसस के अनुसार, लेकिन डी ऑप्शन आपको बिल्कुल याद रखना है कि 1991 से लेकर के 2001 का जो समय था, जो दशकीय वर्ष था, इसमें हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो सबसे ज्यादा थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यूपी की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी। तो ये प्रश्न भी आपका ROAR 2016 प्रारंभिक परीक्षा में पूछा चुका है। तो अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो इसके अनुसार जो लिटरेसी रेट था उत्तर प्रदेश का वो कितना था, तो 67.68%। ये उत्तर प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट था। इसमें अगर हम मेल और फीमेल अलग अलग देखें तो अगर मेल की लिटरेसी की हम बात करें तो ये है, आप कह सकते हैं 79.24%, और अगर फीमेल लिटरेसी की हम बात करें तो ये हो जाएगा 57.18% आई, या सॉरी 18%। तो 57.18% आपका फीमेल लिटरेसी थी और 79.24% आपकी मेल लिटरेसी थी। ओवरऑल जो लिटरेसी थी या साक्षरता थी वो 67.68% थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका ROAR की प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा चुका है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनमें से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है या गलत लिखा हुआ है। तो पहला है कि 18.5 उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत देश की जनसंख्या से 18.5% है। तो ध्यान रखिएगा, यही हमारा फैक्ट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पहला ही गलत था, इसलिए यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्यों गलत लिखा है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है, अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या के अनुसार जो इसका प्रतिशत है वो 16.51% है। ठीक है, 16.51%। तो पहला ही गलत है, बाकी सारे यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखे गए हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें हम, घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ये 829 है। अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करें पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की, तो 2001 से 11 के बीच में ये 20.23% रहा है। यह भी हमारा फैक्ट यहाँ पर सही दिया हुआ है। वुमेन लिटरेसी की बात करें तो अभी हमने देखा 57.18%। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से कितनी ज्यादा है। तो अब आप देखिए कि जो पॉपुलेशन रेट है उत्तर प्रदेश का वो नेशनल ग्रोथ रेट से ज्यादा हो गया था। आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष के दौरान ये ज्यादा हुआ था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 71 से 81 का जो समय था, इस दौरान जो नेशनल ग्रोथ रेट था उससे ज्यादा रेट था उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, उससे ज्यादा थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी आपका यूपीपीसीएस में 2009 में पूछा गया था, तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। एटलीस्ट आप ईयर तो याद ही रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यही आपसे एग्जाम में दोबारा भी पूछा जाएगा, डाटा कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये भी कहना गलत है, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो डाटा नहीं पूछते हैं, क्योंकि डाटा अगर मोर देन वन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है तो अक्सर डाटा कभी गलत होता नहीं है। डाटा जनरली वो सही लिखते हैं, तो इसलिए वो यहाँ पर ईयर ही पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आज का आखिरी प्रश्न है कि सेंसस 2001 के अनुसार, अब देखिए 2001 का भी सेंसस इंपॉर्टेंट है। क्यों? ROAR 2010 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। अब ये भी आप कह सकते हैं कि 2011 का सेंसस तब तक रिलीज ही नहीं हुआ होगा, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। लेकिन अगर पूछा गया तो हमारा कर्तव्य है कि एक बार इसको हम देख लें। अभी हम 2011 को भी बात करेंगे इस संदर्भ में, इस प्रश्न के संदर्भ में। तो पूछा गया कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जनसंख्या अनुपात कितना था। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं यहाँ पर सेक्स रेशियो पूछ रहा है। 2001 के जो सेंसस था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
898 फीमेल्स पर 1000 मेल, या आप कह सकते हैं प्रति 1000 पुरुष पर 898 महिलाएं थी। तो ये आपका लिंगानुपात था कब? 2001 की सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार। अगर 2011 की जनगणना की हम बात करें तो प्रति 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं हैं, मतलब जो सेक्स रेशियो या लिंगानुपात है वो आपका 912 है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हमारा भी उत्तर सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। इसके आगे इसी तरह प्रश्न आपको मिलते जाएंगे उत्तर प्रदेश विशेष पार्ट में। जल्द ही हम दूसरे विषयों को भी यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, जैसे कि इतिहास हो गया, आपका भूगोल हो गया। तो यदि आप समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आरंभ 2023 टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप 7007884151 इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू वो क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर आप फोन करके भी, कॉल के माध्यम से आपकी अगर कोई जिज्ञासा है कुछ भी जानने की तो आप यहाँ पर जान सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जो नीडी लोग हैं जिनको जरूरत है या जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एक बेल आइकन भी होता है बगल में चैनल के सब्सक्रिप्शन बटन के, उसको भी आप जरूर दबा दें, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो हमारे यहाँ अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक इजिली आसानी से पहुंच जाएगी। तो बेल आइकन को भी दबा लें। ओके फ्रेंड्स, so thank you so much for participating in this session. Thank you so much.